हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस नए लेक्चर में हम जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और हम इस लेक्चर में अलग तरीके से कोई भी बीम का डिफ्लेक्शन निकालेंगे। मैंने बोला अलग तरीके से, मतलब ऑलरेडी हमने एक तरीके से निकाल चुके हैं, जिसमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्लोप और डिफ्लेक्शन हमने निकाला था। ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट। जब एक बार इंटीग्रेट किया था तो आपको स्लोप मिला था, दोबारा इंटीग्रेट किया था तो डिफ्लेक्शन मिला था। इसी चीज को हम दोबारा अलग मेथड से फाइंड आउट करेंगे, जिसको बोलते हैं वर्चुअल वर्क मेथड। एंड दूसरा मेथड से भी निकालेंगे जो कि एनर्जी मेथड होता है। ठीक है, तो वर्चुअल वर्क मेथड मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे आपने पॉइंट लोड लगाया है पी। मान लीजिए यहाँ पर आपने डिफ्लेक्शन निकालना है, तो आप यहाँ पर एक वर्चुअल लोड अप्लाई करोगे। ऑब्वियसली बात है, उस वर्चुअल लोड की वजह से वर्चुअल डिफ्लेक्शन भी होगा। ठीक है, तो इस वर्चुअल फोर्स की वजह से जितना वर्क डन होगा वो होगा इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी के बराबर। और वो इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी जो होगी वो रियल लोड की वजह से होगी। ठीक है, तो ये बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, यहाँ पर यूनिट लोड अप्लाई करते हैं। तो यूनिट लोड इस वजह से अप्लाई करते हैं क्योंकि यूनिट अगर कर दिया तो बाद में स्केलिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, लीनियरिटी रहेगी। तो सिंपलिसिटी, मैथ को और सिंपल बनाने के लिए यहाँ पर यूनिट लोड अप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक। तो हम जरा रिकॉल करेंगे कि क्या हमने किया था। ठीक है, जैसे कोई सेक्शन आपने काट लिया, जो मान लीजिए लेंथ इतनी इसकी एल है। ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस इसकी एक्स है। आप उधर से भी डिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी बची डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक का एल माइनस एक्स होगी। ठीक है, सो आप ये लिख सकते हैं ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू अप्लाइड मोमेंट। तो पी एल माइनस एक्स। ठीक है, ये हम उसी मेथड से, पुराने मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, सीधा अप्लाइड मोमेंट लगा करके यहाँ पे। ठीक है, ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर हम इस सेम चीज को वर्चुअल वर्क मेथड से और एनर्जी मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और कैंटिलीवर बीम हम इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि ये एयरक्राफ्ट एक तरीके का कैंटिलीवर बीम होता है। ठीक है, तो विल विल मोर क्लोज टू द एयरक्राफ्ट, राइट। आप सिंपली सपोर्टेड बीम भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप इंटीग्रेट करेंगे इसको तो आपको क्या मिलेगा, ई आई डी वाई बाई डी एक्स एंड पी एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू एंड प्लस सम कांस्टेंट सी वन। सो आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो होगा वो क्या है, एट एक्स इक्वल टू जीरो द डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, सो ई आई into 0, this terms become 0, C1 that lead to C1 equal to 0। ये C1 equal to 0 आ गया। ठीक है, अब आप एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी एल एक्स माइनस एस स्क्वायर बाई टू। अब आप फिर से इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको मिलेगा ई आई वाई पी एल एस स्क्वायर बाई टू माइनस एस क्यूब बाई सिक्स प्लस सी टू। फिर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे आप, एट एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो। ओके, सो दिस लीड टू ई आई इंटू जीरो, दिस टर्म जीरो प्लस सी टू, सो सी टू इक्वल टू जीरो। ओके, सो फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा वो ये आएगा, ई आई वाई, या आप ये लिख सकते हैं वाई इक्वल टू वन अपान ई इंटू आई, एंड इन ब्रैकेट आप लिख सकते हो एल एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एस क्यूब बाई सिक्स। ठीक है, और जो डी वाई बाई डी एक्स है वो वन अपान ई आई
Lx minus s square by 2, right? And we have to multiply by p here. Okay, at end आप dy by dx निकाल सकते हो. p I L square minus L square by 2, so I can write p L square by 2EI, right? And y p EI L cube by 2 L cube by 6, that is PL cube by 3EI 3EI. All right, okay, let me check again. सारी चीजें चेक करने दो. ओके ओके, ठीक है. अब आप इसको मैक्स भी लिख सकते हैं, इसको मैक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैक्स डिफ्लेक्शन एंड पे ही होगा, यहाँ पे लोड लग रहा है. ठीक है, अब इसी चीज को हम पहले वर्चुअल वर्क मेथड से निकालेंगे. तो वर्चुअल वर्क मेथड में डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन EI इंटीग्रल 0 to L m dash dx. So m is a real moment, m dash is a virtual moment. So what is real moment? PL minus 6, right? And what is virtual moment? आप P के जगह पर 1 रखिएगा, क्योंकि वर्चुअल लोड में यूनिट लोड अप्लाई करते हैं, मैंने आपको बताया. तो 1 इंटू L माइनस 6, ठीक है. अब ये चीज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो सब्स्टिट्यूट करने पे आपको मिलेगा 1 अपॉन EI 0 to L माइनस 6 इंटू L माइनस 6 होल स्क्वायर dx. P को आप बाहर निकाल लें. सो P डिवाइडेड बाई EI 0 to L स्क्वायर x स्क्वायर 2LX dx. ठीक है, P बाई EI 0 to L. आप अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो L स्क्वायर x क्यूब बाई 3 माइनस LX स्क्वायर बाई 2, 2 से वो कैंसिल हो जाएगा 0 to L. तो जब ये डेल्टा इक्वल टू P बाई EI and PP, okay. Oh, all right, fantastic, not a problem. All right, so यहाँ पर अगर L रखेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, तो L क्यूब बाई 3 एंड इधर L इंटू L स्क्वायर, मतलब L क्यूब, और बाकी ये सारी चीजें 0 हो जाएंगी, 0 0 0. ओके, सो L क्यूब विल गेट कैंसिल, सो यू कैन राइट P L क्यूब बाई 3I. तो सेम चीज आपको मिला जो कि आपको पुराने मेथड से मिला था. ठीक है, E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, फ्रिक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंप्लीट EI होता है फ्लेक्सुअल रिजिडिटी. ठीक है, तो ध्यान रखना है, लोड को आपको मन रखना है. ठीक है, अब आप सेम चीज एनर्जी मेथड से भी निकाल सकते हैं. तो इंटरनल एनर्जी आप लिख सकते हैं 0 to L m स्क्वायर dx. ठीक है, अब आप 2EI 0 to L P स्क्वायर L माइनस इसका होल स्क्वायर, m की वैल्यू P इंटू L माइनस 6. ठीक है, अब बाहर निकाल लीजिए P स्क्वायर
2EI 0 to L and L minus x whole square dx and 0 to L minus x whole square dx की वैल्यू L क्यूब बाई 3 है। ये हमने ऑलरेडी इंटीग्रेट करके यहां से निकाली है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं u इक्वल टू पी स्क्वायर 2EI L क्यूब बाई 3। सो आप ये लिख सकते हैं पी स्क्वायर L क्यूब 6EI। अब आप कास्टिग्लियानो थ्योरम से डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, जो कि है डेल्टा इक्वल टू डो यू बाई डो पी। अब लोड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2p होगा, तो 2/6 1/3 हो जाएगा। तो पी एल क्यूब बाई 3EI पी एल क्यूब बाई 3EI आपका डिफ्लेक्शन। ओके, सो ये आपका हुआ एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड, ठीक है, ये हुआ आपका वर्चुअल वर्क मेथड। वर्चुअल देखना पी एल क्यूब बाई 3EI पुराने मेथड से, एनर्जी मेथड से और वर्चुअल वर्क मेथड से सेम आया। ठीक है, जहां पे P अप्लाइड लोड है, L लेंथ ऑफ द बीम है, E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है एंड I इज सेक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो आप इन तीनों मेथड में से कोई मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं निकालने के लिए। पर देखिए एनर्जी और वर्चुअल वर्क मेथड आपको थोड़ा सिंपल लगा होगा। ठीक है, यही एक खासियत है। अब एक बार अगर फंडामेंटल क्लियर है तो आप कोई भी और केस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ले सकते हैं, एल लेंथ, तो मिडिल में आपका सो समवेयर लेट्स से मिडिल में आपका टोटल लोड PL आ जाएगा, राइट। एंड देन आप दूसरा भी सेक्शन ले सकते हैं, दैट कैन बी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का, राइट। इसकी लेंथ L, ठीक है। अब आप लीनियर फंक्शन ले सकते हैं W इंटू एक्स बाई एल, राइट, राइट। एंड और भी केसेस ले सकते हैं, only moment at the free end, and you can take a simply supported beam as well. The reaction is RA, RB, the length you can take L, and you can apply the load W। ओके, सो लाइक आप कई सारे केसेस लेकर के वर्चुअल वर्क मेथड और एनर्जी मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है,
थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।